ये स्टीम इंजन है। अंग्रेजों ने इसे 250 साल पहले बनाया था लाहौर में पानी की सप्लाई के लिए। 1877 में इन्होंने मशीनरी बनाई इंग्लैंड की फैक्ट्रियों से। यहाँ से पानी उठाना, तालाब में फेंकना, आगे से 35,000 शहरियों को पानी फराहम किया जाता था। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम, उर्दू पॉइंट में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान उस्मान भट्ट। नाज़रीन, इस वक्त हम लाहौर के इलाका बादामी बाग में अंग्रेज़ दौर के लगाए गए स्टीम इंजन के कारखाने में मौजूद हैं। ये इंजन का जो कारखाना है 18वीं सदी ईस्वी में तैयार किया गया था। बरतानवी कंपनी जो कि हैथरॉन कंपनी इंग्लैंड की है, उसका नाम आज भी इस इंजन पर लिखा हुआ है। आपको दिखाते हैं ये इंजन किस तरह फिक्स किया गया, किस तरह ये ऑपरेशनल था, और इसके अलावा ये जो कारखाना है इसकी कंस्ट्रक्शन किस तरह हुई है, किस तरह इसको स्टेप बाय स्टेप चलाया जाता था, और इसके बाद इसको बंद क्यों कर दिया गया, और आज के जदीद दौर में ट्यूबवेल के ज़रिए लोगों के घरों में पानी पहुंचाया जा रहा है। दोनों में कितना डिफरेंस है, स्टेप बाय स्टेप दिखाते हैं, हमारे साथ रहिएगा। स्टीम इंजन कारखाने की मैं बैक साइड पर मौजूद हूं और आप मेरे पीछे देख रहे हैं ये पुली मौजूद है जिसकी मदद से इस फैक्ट्री में, इस कारखाने में आने वाले जो भी मशीनरी का सामान होता था या कोयला, इस पुली की मदद से इस कारखाने के अंदर लाया जाता था। चूँकि ये कारखाना ज़मीनी लेवल से काफ़ी बुलंदी पर था। अब तो लाहौर शहर का जो सतह ज़मीन का लेवल है काफ़ी ऊपर तक आ चुका है, पहले इस लेवल पर नहीं हुआ करता था। उसके बाद जो मशीनरी पुरजे मशीन के जो सामान होते थे वो इंजन की जानिब रवाना कर दिए जाते थे, जबकि दूसरी जानिब ये स्टोर रूम है। इस स्टोर रूम में जितना भी कोयला यहाँ पर आता था यहाँ पर स्टोर किया जाता था, और इसी स्टोर रूम में भट्टी मौजूद है जहाँ पर उस कोयले को फेंक दिया जाता था। नीचे भट्टी चलती थी और ये जो स्टीम इंजन है ये ऑपरेशनल हो जाया करता था। ये वो भट्टी है जिसमें कोयला फेंका जाता था, और यहाँ नीचे से लाइनें हैं जो आपस में कनेक्टेड हैं स्टीम इंजन के साथ, और जैसे ही कोयला यहाँ पर फेंका जाता था इंजन जो है ऑटोमेटिकली चल पड़ता था। और ये वाहिद इंजन था उस दौर का, कदीम ज़माने का, जो कि सिर्फ कोयले पे चलता था, बिजली से बिल्कुल नहीं चला करता था। स्टीम इंजन कारखाने के इस अहाते में कुएं हुआ करते थे। माजी में दरियाए रावी का पानी इस स्टीम इंजन कारखाने के इतराफ तक आया करता था, जहां से पानी कुएं में आता था, और इस इंजन की मदद से इस कुएं के पानी को आगे पानी वाले तालाब में पहुंचाया जाता था। उस ज़माने में जब ये बना सिस्टम, क्योंकि ये पहले इंजन लगा यहाँ पे और भाप का ये इंजन था और भाप से चलता था, उससे पानी मिंटो पार्क होता था जिसको आजकल इकबाल पार्क कहते हैं, तो रावी भी यहीं कहीं बहता था करीब ही। तो सीपेज होके पानी ज़मीन के नीचे जाता था, वहाँ से ये पंप भाप से चलने वाले उसको उठाते थे और पानी वाले तालाब जो अंदरूनी शहर में हैं वहाँ पे उसको भर देते थे। और वो 10 लाख गैलन के तालाब हैं जो आज भी ज़ेर इस्तेमाल हैं। तो 1883 में पानी वाला तालाब बना, उससे पहले 1881 में बना। तो कन्हैया लाल जो है ना, उसने हिस्ट्री ऑफ लाहौर लिखी है, तारीख़ लाहौर, उसमें वो लिखता है कि 1881 में बना तो वो गिर गया कोई डिज़ाइन फॉल्ट की वजह से, जो पानी वाला तालाब था, तो 1883 में दोबारा बनाना पड़ा, जो आज भी कायम है और उसको हम यूज़ कर रहे हैं। तो 1883 में वो तालाब बना, और ये उससे पहले चूँकि गिरने का अंदेशा नहीं था पहले तालाब के, तो इन्होंने 1881 से पहले ये बना लिया था। तो 1877 में इन्होंने मशीनरी बनाई इंग्लैंड की फैक्ट्रियों से, भाप का इंजन, पंप, तमाम चीज़ें, और 2-3 साल में उन्होंने नस्ब कर दी। 1880 तक उन्होंने ये सारा कुछ कर लिया हुआ था। फिर तालाब बना, और ये यहाँ से पानी उठाना, तालाब में फेंकना, वहाँ से 10 लाख गैलन के तालाब ने आगे से 35,000 शहरियों को, जो अंदरूनी शहर जो वॉल्ड सिटी था दीवार के अंदर, उनको पानी फराहम किया जाता था। अच्छा सर, ये बताएं कि ये इंजन वर्क कैसे करते थे, किस तरह ये चलते थे, कितनी लेबर होती होगी, और इसको ऑपरेशनल करने के बाद कहाँ से लिंक किया जाता था? असल में तकरीबन चूँकि ये कोयले से इंजन की भाप बनती थी और भाप से वो इंजन चलता था, तो कोयले का कमरा साथ ही आपको नज़र आएगा, आप देखेंगे अभी। तो कुछ लोग थे जो 15-20 आदमी जो हर वक्त कोयले को हैंडल कर रहे होते थे। कहीं ना कहीं से कोयला आ रहा होता था, ट्रेनों से अनलोड होना, उसने आके यहाँ पहुँचना, और हर वक्त कोयला आता रहता होगा। फिर उस कोयले को वहाँ से निकाल के उसको बाकायदा भट्टी में डाल के जला के, तो उससे भाप बनती थी, बॉयलर से भाप बनती थी, और भाप से फिर इंजन चलता था। रेसिप्रोकेटिंग इंजन इसको इंजीनियरिंग लैंग्वेज में कहते हैं, जो पिस्टन वाला इंजन होता है। तो उसके बाद फिर वो घूमती थी शाफ्ट, और उससे पंप चलता था। तो 20 आदमी तो कोयले के लिए उन्होंने फी शिफ्ट रखे हुए थे, और उसके बाद फिर दीगर मैकेनिकल के स्टाफ और इस तरह मिला के तो रफली कोई 40-50 आदमी ज़रूर होता होगा यहाँ पे।
18वीं सदी ईस्वी में अंग्रेज़ों ने ये स्टीम इंजन का कारखाना लगाया। इससे पहले लाहौर शहर को पानी किस तरह फराहम किया जाता था? इससे पहले कुछ तो कुएँ थे, जैसे आप दिल्ली दरवाजे के पास एक कुआँ देखेंगे, मुख्तलिफ़ जगहों पे कुएँ थे, और कुछ माशकी का निज़ाम था कि जो माशकी होता था वो मश्क, हर घर में एक हमाम था, उसको भर के चला जाना और उसने पैसे लेना, वो गधे पे रख के मश्क को फिर रहा होता था और या कंधे पे रख के। तो उसके अलावा कुछ कुएँ भी थे, क्योंकि शहर में ज़ेर ज़मीन पानी बड़ा ऊंचा था, क्योंकि रावी दरिया तो रावी रोड पे ही था, तो उस लिहाज से वो बहुत गहरा नहीं जाना पड़ता था, लोग वेल बनाते थे। तो ये निज़ाम जो पहला म्यूनसिपल निज़ाम है 1883 में जो यहाँ बना है, वो इतना मौसर था कि इस वक्त भी आज हम यहाँ खड़े हैं तो अंदरूनी शहर में जो पानी की फराहमी है उसी तालाब से हो रही है। सिर्फ इस इंजन को हमने रिप्लेस किया है, इसकी बजाय ट्यूबवेल लगाए हैं इकबाल पार्क के मुख्तलिफ़ किनारों पे लगे हुए हैं, जो उस पानी को ज़मीन से निकाल के हाई प्रेशर से उन तालाबों को भर देते हैं और दिन में 3 दफ़ा वो पानी सप्लाई की जाती है शहरियों को। लेकिन ये इंजन को बाईपास किया गया। लेकिन जैसे रेलवे में भाप के इंजन अब ख़त्म हो गए हैं, अब डीज़ल के और बिजली के इंजन आ गए हैं, इसी तरह अब हमारे बिजली से चलने वाले ट्यूबवेल हैं, वो अंदरूनी शहर को पानी फराहम कर रहे हैं। बेसिकली यहाँ से अप्रॉक्सीमेटली 1.5 से 2 किलोमीटर दूर का एरिया होगा, मैक्सिमम मिनिमम इसमें कुछ आर्टिशन हो सकती है, लेकिन उसको फिलअप होने के बाद जैसे ही वो टैंक्स फिलअप हो जाते थे तो वहाँ पे एक बंदा झंडी लेके खड़ा होता था, और इसी तरीके से यहाँ पे भी एक स्पॉट बना था जहाँ पे आदमी झंडा लेके खड़ा होता था और वो एक दूसरे को कम्युनिकेट उस झंडी की मदद से करते थे। और जैसे ही वहाँ पे फिलअप होने की झंडी को लहराया जाता था तो यहाँ पे खड़ा शख्स उस झंडी को लहरा के या कोई अलार्म बाद में झंडी लहराने के बाद अलार्म दे के इस इंजन को बंद करवा देता था। इस तरीके से पानी के ज़िया को भी रोका जाता था और लोगों को पानी भी सप्लाई किया जाता था। नाज़रीन, इस स्टीम इंजन कारखाने के मुतालिक हमने आपको बताया 250 साल पहले अंग्रेज़ों ने इसे लाहौर में तामीर किया था और इसे पाकिस्तान बनने के बाद 70 की दहाई में बंद कर दिया गया था। हमारी इतलात ये हैं कि भारतीय शहर दिल्ली में भी अंग्रेज़ों ने इसी तर्ज का एक स्टीम इंजन कारखाना बनाया था जो कि अब तक ऑपरेशनल है। अपने मेज़बान उस्मान भट्ट को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।